हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस एनिमे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनदर एनिमे। शुरू करते हैं। थर्ड एपिसोड की शुरू में देखते हैं कि मिसाकी की वो आँख ग्रीन फेक आई होती है। मिसाकी क्योइची को बताती है कि उसकी नकली आँख है और वह इस आँख को इसलिए लगाती है कि दूसरे लोग उससे मत डरें। फिर क्योइची उससे पूछता है कि उस दिन वो लिफ्ट में एक अजीब सी डॉल लेके जा रही थी और उस दिन हॉस्पिटल में किसी की डेथ भी हुई थी। क्या वो डॉल उसके लिए लेके जा रही थी? जिस पर मिसाकी कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर क्योइची मिसाकी से पूछता है कि क्या उसकी कोई सिस्टर है जिसका नाम मिसाकी या मासाकी है, जिस पर वह सिर हिला के मना कर देती है। इसके बाद मिसाकी उसको कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर मिसाकी बताती है कि उस टाउन की एक बहुत पुरानी कहानी है और वो कोइची को वही कहानी बताती है जो 26 साल पहले की पुरानी स्टोरी थी, जो हमने मूवी के शुरू में भी सुनी थी। फिर इस स्टोरी के आगे हमें ये पता चलता है कि जब उस क्लास ने अपना आखिरी दिन मनाया था तो उस क्लास की एक फ़ोटो ली गई थी जिसमें मिसाकी भी आ गई थी, जबकि हमें पता है कि मिसाकी तो एक्सीडेंट में मर चुकी थी। ये सुनकर केइची शॉक हो जाता है। इसके बाद वो आगे कुछ सुन पाता, लेकिन उसे अपनी फादर की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे केइची तेशिगवारा और साकुरा आगी से पूछता है कि क्या उन्हें 26 साल पहले क्लास 9 के थर्ड सेक्शन की स्टोरी पता है। साकुरा आगी क्योइची से पूछती है कि उसे इसके बारे में किसने पता। तब क्योइची उनको वहाँ तक स्टोरी बताता है जहाँ तक उसे मिसाकी ने कल बताई थी। तभी वहाँ मिस मिकामी आ जाती है और साकुरा आगी उन्हें बताती है कि क्योइची को वो स्टोरी पता चल चुकी है, जिस पर मिस मिकामी कहती है कि उन्हें इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम क्योइची को अपनी आंटी रेइको से पूछते हुए देखते हैं कि क्या उसकी मॉम भी क्लास 9 के थर्ड सेक्शन में पढ़ती थी और उसको क्लास 9 के थर्ड सेक्शन की कहानी पता है, जिस पर रेइको बताती है कि उनको इस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और वक्त आने पर उसे सब पता चल जाएगा। और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते ये ज़रूर कहती जाती है कि हाँ, उसकी मम्मा क्लास 9 के थर्ड सेक्शन में ही पढ़ती थी। अगले दिन हम क्योइची को कजामी के साथ देखते हैं, जहाँ क्योइची को स्कूल की छत पर मिसाकी दिखती है और क्योइची फिर छत पर जाने लगता है और कजामी क्योइची को छत पर जाते देखकर परेशान हो जाता है और वो ये बात तेशिगवारा को बताता है। तेशिगवारा उसको फ़ोन करके उसका हाल पूछता है और उससे वार्न करता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसे इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। क्योइची परेशान होकर पूछता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, जिस पर वो बोलता है कि ये सब बहुत डेंजरस है और जो स्टोरी वो मालूम करना चाहता है उसे वो कुछ हफ्ते तक पता चल जाएगी, मगर वो भी इस बारे में कुछ जानने की कोशिश ना करे तो बेहतर है। नेक्स्ट सीन में हम क्योइची को घर में देखते हैं और उसे मिस मिज़ोनो का फ़ोन आता है और वो उसको बताती है कि उस दिन जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम मोनियोका मिसाकी था। अगले दिन क्योइची टेस्ट देकर क्लास से बाहर जाता है, जहाँ उसे मिसाकी मिलती है और वो उससे बात करता है और उस दिन जो लड़की मरी थी उसका पूरा नाम बताता है, जिस पर वो बताती है कि वो उसकी कज़न सिस्टर थी। फिर क्योइची उससे पूछता है कि जिस दिन से वो यहाँ आया है उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सिर्फ वही मिसाकी को देख सकता है, जिस पर मिसाकी बोलती है कि मैं नहीं हूँ और मिसाकी बोलती है कि क्या होगा अगर ऐसा सच में हुआ तो। ये सुनते ही क्योइची डर सा जाता है और तभी वहाँ से साकुरा आगी जा रही होती है। वो क्योइची और साकुरा को देखकर डर जाती है और वह जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगती है। तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है, उसके अम्ब्रेले का मेटल शार्प रॉड उसके गले में ही लग जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरू में हम देखते हैं कि पूरी क्लास साकुरा आगी के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ हमें एक हैरानकुन बात पता चलती है कि जिस दिन साकुरा की मौत हुई थी उसी दिन उसकी मॉम की भी मौत हुई थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से क्योइची तेशिगवारा को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा होता। तभी वहाँ मिज़ोनो आ जाती है और स्कूल में हुए हादसे के बारे में पूछती है। फिर क्योइची उनसे पूछता है कि उनको ये बात कैसे पता चली। मिज़ोनो बताती है कि उसका छोटा भाई भी क्लास 9 के थर्ड सेक्शन में ही पढ़ता है, इसलिए उसको ये बात पता चल गई। इसके बाद मिस मिज़ोनो लंच करते हुए बताती है कि आजकल उसका भाई डरा डरा सा रहता है। इस पर क्योइची पूछता है कि क्या उसने मिसाकी नामी लड़की के बारे में बताया है, जिस पर वो मना कर देती है। फिर वो मिसाकी के बारे में सब कुछ मिज़ोनो को बता देता है कि शुरू शुरू में उसे ऐसा लगता कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच ये है कि सब उससे बहुत डरते हैं। और वो ये भी बताता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ वही मिसाकी को देख सकता है। और वो ये भी बताता है कि उस दिन जिसकी डेथ हुई थी वो मिसाकी की कज़न सिस्टर थी। इसके बाद मिज़ुनो से 26 साल पहले की स्टोरी के बारे में पूछता है,
लेकिन उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, मगर वो वादा करती है कि वो इस बारे में अपने भाई से ज़रूर पूछेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोइची रोड साइड पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि तभी उनके ऊपर ग्लास पेन गिरता है, लेकिन कोइची उसको धक्का देकर बाल बाल बचा लेता है। इस घटना के बाद वो परेशान होकर कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में हम कोइची को उसी पुरानी डोजो में देखते हैं जहाँ वो मिसाकी से मिलने आया होता है और वो मिसाकी से पूछता है कि उस एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी जा रही है, जिस पर मिसाकी बोलती है कि सबको ऐसा लगता है कि वो कर्स या फिनोमिना फिर स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान होते हैं। और इसके बाद वो ये कहती है कि अच्छी बात ये है कि कोइची को सब के बारे में नहीं पता क्योंकि ये सब बहुत डेंजरस है। इसके बाद मिसाकी उससे पूछती है कि वो स्कूल कब आएगा, जिस पर वो कहता है कि वो कल से ही आएगा। इसके बाद मिसाकी जाने लगती है और वो कहती जाती है कि अगर वो ना आए तो बेहतर है। और वो घर पर अपनी आंटी रहीको से पूछता है कि जब वो क्लास 9 में थी तो वो किस सेक्शन में थी। फिर रहीको कहती है 3rd सेक्शन में, जिस पर कोइची कहता है कि क्या तब भी ये कर्ज चल रहा था, जिस पर वो कहती है कि उसे 15 साल पहले की बात अच्छी तरीके से याद नहीं। जाते जाते वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे वो बात नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे स्कूल में तमाम बच्चे इस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ अकाज़ावा अपने आप को कसूरवार ठहरा रही होती है क्योंकि अगर वो पहले दिन एब्सेंट ना होती तो वो कोइची को सब बता देती। जैसे ही कोइची क्लास में आता है तो सब लोग उसको अजीब नज़रों से देखते हैं। नेक्स्ट सीन में कोइची तेकिशिगावा को फ़ोन करके बुलाता है और वो कहता है कि इतने हफ्तों से उसकी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर वो कोइची को सॉरी बोलकर कहता है कि वो बिज़ी था। कोइची तेशिगावा को याद दिलाते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वो पूरी बात बता देगा। तो साकुरा उनकी बात को टोक कर बोलती है कि पहले कुछ और हालत थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं बता सकते। फिर मिस मिज़ुनो फ़ोन पर पूछती है कि क्या आज साकुरा स्कूल आई है, जिस पर कोइची नहीं कहता है। फिर वो बताती है कि उसने इसके बारे में अपने भाई से पूछा था, लेकिन वो किसी कहानी के बारे में नहीं जानता और ना ही कोई साकुरा नामी लड़की उसकी क्लास में पढ़ती है। यह सुनकर कोइची शॉक हो जाता है। इससे पहले कोइची और कुछ कहता मिस मिज़ुनो कहती है कि उसकी शिफ्ट का टाइम हो गया है तो उसे जाना होगा। फिर वो लिफ्ट पर बैठती है मगर कोइची अभी फ़ोन पर होता है। अचानक लिफ्ट की रस्सी टूटती है और मिस मिज़ुनो की मौत हो जाती है और कोइची ये सब कुछ सुन रहा होता है। इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में हम कोइची को क्लास में देखते हैं जहाँ कोइची मोचिजुकी से पिछली 2 डेथ के बारे में बात कर रहा होता है कि शायद पिछली 2 डेथ का आपस में कोई ताल्लुक है। इसके बाद कोइची लाइब्रेरी में जाकर वहाँ वो 1972 ईयर के क्लास 9 के 3rd सेक्शन की एनुअल एल्बम देखता है और उसे इस फोटो में अपनी मॉम दिखती है, लेकिन वहाँ अकाज़ावा आ जाती है और बताती है कि टीचर ने उसे फैसिलिटी रूम में बुलाया है। साथ ही वो कोइची से एडवांस में माफ़ी मांग लेती है कि ऐसा वो क्लास की भलाई के लिए करी है। इसके बाद हम कोइची को फैसिलिटी रूम में देखते हैं जहाँ 2 अफसर उससे सवाल कर रहे होते हैं। साकुरागी की मौत के वक्त वही वहाँ मौजूद था। वहाँ से क्लास में आने पर उसे पता चलता है कि क्लास में कोई नहीं है। फिर कोइची को क्लास टीचर से पता चलता है कि क्लास को डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि न्यू होम टीचर आ रहे हैं। फिर कोइची घर जाने से पहले मिसाकी की डेस्क देखता है जिस पर लिखा होता है कि हु इज़ डेड। कोइची के फ्रेंड्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो साथ जाते हैं। यह मोचिजुकी उसको बताते हैं कि जब वो फैसिलिटी रूम में था तो अकाज़ावा ने क्लास मीटिंग रखी थी और वो नहीं चाहती थी कि कोइची को इसके बारे में पता चले। इसके बाद वो ये भी बताता है कि जो कल होगा वो बहुत बुरा होगा, लेकिन ये सब क्लास की भलाई के लिए है। तेशिगावा भी यहाँ इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अकाज़ावा कोइची के साथ ये नहीं सही कर रही और वो कोइची को कहता है कि जो कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कुछ जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊँगा। कोइची उससे फ़ौरन पूछता है कि क्या मिसाकी सचमुच में है। इस पर वो कुछ बोलता है लेकिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट और टीचर सब ऐसा बिहेव कर रहे होते जैसे वो मिसाकी के साथ करते थे। यहाँ उसे डेस्क में 2 पेपर मिलते हैं और वो इन्हें लेकर ऑड हाउस में चला जाता है। वो ये पेपर मिसाकी को देता है जिसमें एक पेपर में लिखा था कि सॉरी आस्क मिसाकी टू एक्सप्लेन और दूसरे पेपर में तमाम स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर लिखे थे। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये शॉप उसका घर भी है और इसके बाद वो कोइची को एक जगह पर ले जाती है जहाँ कोइची मिसाकी को बताता है कि आज क्लास ने उससे भी वैसा ही रवैया किया जैसा वो मिसाकी से करते हैं और वो मिसाकी से पूछता है कि वो सब क्यों ऐसा कर रहे हैं
और वो मिसाकी को क्यों इग्नोर करते हैं। अब मिसाकी की बात को आप गौर से सुने। मिसाकी बताती है कि ये सब 26 साल पहले मिसाकी नामी लड़की की डेथ से शुरू हुआ था, जब न्यू क्लास के दौरान में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया और जिससे क्लास की डेस्क कम पड़ गई और हर साल मौत होने लगी। और हैरानी की बात तो ये है कि रिकॉर्ड देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हर साल के एंड में तब्दील हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था। और सिर्फ ये ही नहीं कि ईयर के आखिर में सबकी मेमोरी से भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट गायब हो जाता है और तब से ऐसा ही होता आ रहा है। एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है और क्लास में डेस्क कम पड़ जाती है और हर मंथ डेथ होती है। तो बेसिकली मिसाकी की डेथ के बाद ये फिनोमिना शुरू हो गया। क्लास 10 के थर्ड सेक्शन में हर साल एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता था और किसी को पता नहीं चलता कि वो कौन है। और जब स्कूल में एक डेस्क कम पड़ जाती तो उनको पता चल जाता कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया है और फिर क्लास के स्टूडेंट और उनके रिलेटिव की डेथ शुरू हो जाती है। अब केजी पूछता है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरने क्यों लगते हैं, जिस पर वो कहती है कि बात किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता है वो असली में ज़िंदा नहीं होता, यानी वो एक तरह से लिविंग डेथ होता है। साथ ही मिसाकी ये भी बताती है कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक तरीका निकाला जिससे डेस्क कम हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9 के थर्ड सेक्शन के एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो मर गया है, जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट इक्वल हो जाएंगे और एक्स्ट्रा स्टूडेंट रहेगा ही नहीं। लकीली ये तरतीब काम आई और वो इसे हर ईयर परफॉर्म करने लगे। इसी के साथ ही एपिसोड नंबर 5 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के 6 के शुरू में हम देखते हैं कि क्योइची और मिसाकी साथ घूम रहे होते हैं, जहाँ क्योइची मिसाकी से पूछता है कि क्या वो इग्नोर होने से परेशान नहीं हुई, जिस पर वो कहती है कि वो अगर ऐसा ना करे तो ये चार्म कार नहीं आएगा और लोगों की मौत दोबारा शुरू हो जाएगी। इसलिए उसने कुछ ना कहते हुए डिसाइड किया कि अब से वो ऐसा ही करेगी, जिस पर क्योइची उसको कहता है कि अब उन लोगों ने तो स्टूडेंट को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया। इस पर मिसाकी कहती है कि उन्हें लग रहा है कि अब ये चार्म काम नहीं कर रहा, इसलिए क्योइची के आने के बाद डेथ फिर शुरू हो गई है, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास उन दोनों को इग्नोर कर रही होती है और लाइब्रेरी में क्योइची क्लास 9 के थर्ड सेक्शन की फ़ोटो मिसाकी को दिखाता है, जिसमें उसकी मोम की भी फ़ोटो होती है। तभी वहाँ मिसेस चिबिकी आ जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि 26 साल पहले क्लास 9 के थर्ड सेक्शन के वो होम रूम टीचर थे, इसलिए उनको 26 साल पहले की कहानी पता है। मिस्टर चिबिकी उनको हैरानी वाली बात बताते हैं कि 26 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी वो लड़की नहीं लड़का था और उसका नाम मिसाकी योमियामा था। और मई में एक रात को उसके घर में आग लग गई थी और वो उसमें पूरी फैमिली के साथ जल गया था और मर गए थे वो सब। इसके बाद केची पूछता है कि क्या सच में रिकॉर्ड तब्दील हो जाते हैं, जिस पर वो हाँ कहते हैं। ये क्लास 9 के रिकॉर्ड खुद ही तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद चिबिकी उनको एक किताब दिखाते हैं जिसमें क्लास 9 के आज तक के रिकॉर्ड थे और उनमें उन बच्चों के नाम रेड कलर से मार्क थे जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट थे और उनको 1996 यानी 2 साल पहले के रिकॉर्ड चेक करने को बोलता है, जिसमें उन्हें एक नाम मिलता है जो मामी आसुकुरा था। और केइची कहता है कि इस साल सिर्फ 7 स्टूडेंट की डेथ हुई थी, जो कि बहुत कम है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि उस साल क्लास के स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव किया गया था कि जैसे वो है ही नहीं और हाफ ईयर तक कोई डेथ नहीं हुई थी, लेकिन जिनको इग्नोर किया जा रहा था उन्होंने आधे साल के बाद ये कहा कि उन्हें के साथ नॉर्मल सलूक किया जाए। ऐसा करते ही डेथ फिर से शुरू हो गई। साथ ही वो बताते हैं कि उस साल की एक्स्ट्रा स्टूडेंट मामी आसाकुरा का नाम 1993 के रिकॉर्ड में भी था, जो यही प्रूव करता है कि वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बिना फेल हुए सेम क्लास में डिफरेंट ईयर्स में हो। जिस पर मिसाकी कहती है कि 1993 में मिस मिसामी होम रूम टीचर थी, जिस पर मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि उस साल उनको फिर से होम रूम टीचर असिस्टेंट बनाया जा रहा है। अगले सीन में हम केची को घर पर अपनी आंटी रेइको से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो पूछ रहा होता है कि उसकी मॉम की डेथ का क्या क्लास 9 के थर्ड सेक्शन से कोई कनेक्शन है। जिस पर वो कहती है कि वो नहीं जानती कि उनके मॉम के साथ क्या हुआ और रेइको बताती है कि क्लास 9 के समर वेकेशन में कुछ ऐसा हुआ था जिससे डेथ बंद हो गई थी,
लेकिन उसे कुछ भी अच्छी तरीके से याद नहीं। अगले दिन केईची के पुराने टीचर आते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं और कुछ कहीं बिना डेस्क पर जा बैठते हैं और क्लास से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, और कहते ही अपनी बैग से चाकू निकालते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।